जी बच्चों, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 7th सम स्टेटमेंट है, ए मैन वेविंग 65 kg जम्प्स इन स्विमिंग पूल फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 19.6 meter. He was found to go down in water by 2 meter and then starting rising. Find the average resistance of the water. हाँ जी, ये सेकंड टाइप के आपके पास क्वेश्चन है। ये आगे जो है 3-4 क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कई सारे क्वेश्चन हैं जो इस टाइप के हैं सेम। ये पहले भी आए हुए हैं बच्चे आपके, ठीक है, पहले भी यूज़ किए हुए हमने। पहले कौन सी एक्सरसाइज में आई मुझे याद नहीं है, बस इनके स्टेटमेंट एक बार अच्छे से समझना। स्टेटमेंट में जैसे ये है हमारे पास मैन है, हमारे पास जो बॉडी है उसका वेट दे रखा है 65 kg। वो जंप करता है स्विमिंग पूल से, ठीक है। मान लो हमारे पास जो मैन है यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से लेके ये कोई स्विमिंग पूल है, इसके ऊपर जंप मारता है, ठीक है, जंप करता है। और यहाँ से लेके ये जो पॉइंट है जहाँ से जंप किया और यहाँ तक की जो हाइट है बच्चों, वो हाइट दे रखी है 19.6 मीटर, ठीक है। ये टावर है, टावर से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है। ही वॉज फाउंड टू गो डाउन इन वाटर। फिर ये कहता है कि जैसे वो यहाँ से जंप करता है तो वो क्या आ जाता है वाटर के अंदर, फिर 2 मीटर अंदर की साइड वाटर आया यहाँ पे, जैसे इधर ऐसे सीधा ऐसे जंप मारा, जंप लगाते ही वाटर को टच करेगा, वाटर के अंदर टच करते हुए जो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ये 2 मीटर और अंदर जाता है। 2 मीटर जाते ही फिर वो ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, स्टार्टिंग राइजिंग। फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर। तो जैसे हम वाटर के अंदर जाते हैं तो वाटर एक फोर्स होती है हमारे पास है, ठीक है, एक फोर्स बनेगी, प्रेशर बनेगा, वाटर एक प्रेशर बनाएगा। वो वाटर जो है वो हमें ऊपर की साइड लेके आएगा, उस आदमी को क्या करेगा, ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो हमें जो वाटर है, जो रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन फोर्स है, वो हमें फाइंड आउट करनी कि वाटर जो है क्या प्रेशर डालता हो उस मैन के ऊपर। अब कंसिडर कर लेते हैं, लेट द मैन जंप फ्रॉम ए से जंप किया एंड स्ट्राइक द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस को स्ट्राइक करता है विद वेलोसिटी। स्ट्राइक विद वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करता है, यहाँ पे जो स्ट्राइक करता है वहाँ पे वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है एट बी पॉइंट के ऊपर। सच दैट s इज इक्वल टू, जो s हमारे पास ए बी, h हाइट इज इक्वल टू क्या है 19.6 मीटर। यहाँ तक कि बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी है बच्चों, v कंसिडर की है, हाइट हमारे पास ये 19.6 मीटर है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2fs। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ से लगाई हमने, यहाँ पे इनिशियल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी यहाँ की हमने कितनी कंसिडर कर रखी है, v ले रखी है, ये 0 की 2fs। अब यहाँ पे f जो हमें g ले है, क्योंकि फ्री फॉल होता है वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होती है, जो कि g के इक्वल होती है, ठीक है। फ्री फॉल है, वो यहाँ मैंने जंप मारा है तो फ्री फॉल है बच्चों, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो किसके इक्वल आएगी, वो g के इक्वल आएगी। वी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, ये 2, f की वैल्यू क्या होगी g, और ये 9.8 लेनी पड़ेगी क्योंकि हमने क्या ले रखा है, MKS सिस्टम ले रखा है, और MKS सिस्टम, MKS ही है ना, हाँ MKS सिस्टम है, मीटर में दे रखे डिस्टेंस, और वेट है, वेट आपका केजी में है, MKS सिस्टम है। तो यहाँ पे हम किस में लगाएंगे, ये वाली जो वेलोसिटी होगी आपके पास, ये जो जी की वैल्यू है 9.8 और एस की वैल्यू हमारे पास गिवन वही पुट की है 19.6। इसको यहाँ से 98 को इसको मल्टीप्लाई किया तो 19.6 स्क्वायर बन जाएगा, वी की वैल्यू ये आ गई लास्ट में। अब जो है यहाँ की वेलोसिटी आ गई बच्चों, यहाँ पे जो वेलोसिटी है। अब जो सेकंड केस में क्या, सेकंड केस स्टार्ट हो जाएगा, सेकंड इंटरवल स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास। जैसे ही वो वाटर में टच करता है उसके बाद 2 मीटर अंदर की साइड जाता है, जैसे यहाँ पे टच किया उसने वाटर को तो ये 2 मीटर की और डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, बी पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या बच्चों, हमने अभी निकाल ली थी, ये वाली, ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ये वाले, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पे आते रेस्ट पे आएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ तक ही आता है। यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और डिस्टेंस हमें पता है 2 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, रिटार्डेशन निकाल लेंगे। हम ले लेते हैं कि इसके ऊपर जो है क्या बनेगा, जो जैसे ही पानी के अंदर टच करता है तो एक रिएक्शन बनता है। जैसे वाटर को टच किया, यहाँ पे वाटर को ऐसे टच कर दिया तो वाटर एक रिएक्शन करता है, जैसे सरफेस को टच करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमने लिया r। बट जो वेट है हमारे पास वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वेट जो वेट है हमारे पास 65 g, वो नीचे की तरफ
ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हमें क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड पोजीशन में क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आर प्रेशर लिया, रेजिस्टेंस ऑफ वाटर या प्रेशर या रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है, फोर्स ली हमने, आर फोर्स ली जो कि वाटर जो है क्या कर रहा है, छोड़ रहा है हमारे पास, वाटर की तरफ से जो फोर्स आ रही है, तो रेजिस्टेंस फोर्स है जो वाटर की, तो वो हमें आर लिए कंसीडर। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होगा, इफेक्टिव फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इफेक्टिव फोर्स क्या बच्चों, अब क्योंकि इस वाले पोर्शन में, इसमें तो नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, इस वाले अगर पोर्शन में देखा जाए तो अब ऊपर की तरफ, यहाँ स्टार्टिंग में तो डाउनवर्ड ही है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की देखी जाए तो डाउनवर्ड पोजीशन में है, तो ये वाली क्या होगी, डाउनवर्ड पोजीशन में होगी, तो हमारे पास जो वेट है, वेट ज़्यादा रहेगा, और जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास नेगेटिव होगा। डाउनवर्ड में है ना, नीचे की तरफ ही आ रहा है, यहाँ से वाटर से टच करते हुए 2 मीटर अंदर जाता है। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होगी, इफेक्टिव फोर्स क्या होगी, जो वेट माइनस में रिएक्शन आर, जो हमने जो लिया है, प्रेशर लिया है, प्रेशर आर, तो वो माइनस कर देंगे, 65 जी माइनस में आर इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 जी माइनस में 65 एफ, एफ जो है यहाँ एफ की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ से एफ की वैल्यू वही पुट करनी है। अच्छा ये बीच में रह गया था हमारे पास, एक मिनट, ये वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी 9.6 मीटर बिकम्स 0 व्हेन ही गोज डाउन इन द वाटर फ्रॉम बी टू सी वेयर बी सी इज इक्वल टू 2 मीटर। फाइनल वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन हो रहेगी बच्चों, क्योंकि एक्सेलरेशन की फिर जरूरत पड़ेगी, इस वाले पोर्शन में एक्सेलरेशन भी तो निकालना पड़ेगा। यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो यही है बच्चों, और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है ये वाली और फाइनल वेलोसिटी 0 प्लस में 2fs, एफ है एक्सेलरेशन कंसीडर की वैल्यू निकालनी है, एस की वैल्यू 2 दे रखी है सेकंड वाले पोर्शन में, एफ की वैल्यू निकाली तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द मोशन, ये एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। लास्ट में सिंप्लीफाई करके तुम्हें क्या निकालना, आर की वैल्यू निकालनी, आर की वैल्यू ये आ जाएगी 702 kg वाट वेट। ओके कर लोगे, ये सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट है बच्चों, A balloon of mass m is rising with an acceleration f. Prove that the fraction of the weight of the balloon that must be detached in order to double its acceleration is mf divided by 2f plus minus z, assuming the upthrust of the air remains the same. बैलून है बच्चों ऑफ मास m, बैलून का मास m दे रखा है, वो क्या है, f एक्सेलरेशन के साथ क्या है, ऊपर राइज, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। हमें निकालना, प्रूव दैट करना फ्रैक्शन ऑफ द वेट ऑफ द बैलून, कि वो जो वेट है जितना भी है बैलून में, उसमें से कुछ पोर्शन जो है उसमें डिटैच कर दिया गया है, ठीक है, क्या है, कुछ निकाल दिया, डिटैच मीन्स कुछ रिमूव कर दिया गया उसमें से, बैलून का जितना भी मान लो हमारे पास सेम वेट है उसमें से कुछ रिमूव कर दिया, कुछ पोर्शन, कुछ फ्रैक्शन उसका, उसको इस तरह से रिमूव किया है कि उसकी एक्सेलरेशन जो है डबल हो जाए। ओके, अज्यूमिंग द अपथ्रस्ट ऑफ द एयर रिमेन्स द सेम, अपथ्रस्ट ऑफ द रिमेन, जो प्रेशर जो हवा डालती है, क्योंकि देखो बच्चों हवा में देखा होगा, अगर हवा में करेंगे तो हवा जो में थोड़ा प्रेशर बनता है, हम जैसे ऊपर से नीचे फॉल करते हैं, जंप लगाते हैं, तो जो हमारे पास एयर है वो क्या है, एक प्रेशर डालती है, वो हमारी बॉडी को क्या ऊपर की तरफ धकेल लेगी, और हम ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आएंगे। तो हमारे पास एयर में क्या होता है, एक प्रेशर होता है, अपथ्रस्ट बोलते हैं, अपथ्रस्ट ऑफ द एयर, ठीक है, प्रेशर होगा। तो वो क्या रखा है कि दोनों पोर्शंस में, दोनों जो हमारे पास दो हम केस हमारे पास, एक बार तो सीधा जिस मास एम की मास रहा है बैलून में, वो वाले पोर्शन में कि नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और कुछ रिमूव करने के बाद भी जो हमारे पास एयर का थ्रस्ट है वो दोनों ही पोर्शंस में, दोनों ही मोशन में है, जो इक्वल है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन, लेट पी बी द अपथ्रस्ट या प्रेशर ऑफ द एयर इन बोथ द केसेस, दोनों में एक जैसा ही लेना है, दो केस लेके चलेंगे। पहले वाला केस कौन सा है कि बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसमें बैलून का मास दे रखा है m, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द मोशन होगी, क्योंकि हमारे पास बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से जो है P, जो हमारे पास P फोर्स होगी, जो प्रेशर हमने ले रखा है, जो एयर ऑफ थ्रस्ट कर रही है उसको ऊपर की तरफ, बैलून को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, वो P है बच्चों, ठीक है, वो P लिया है तो P, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ड्यू टू, जो वेट है, वेट ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, वेट जो है वो नीचे की तरफ आएगा, माइनस में mc,
अब ये माइनस का क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास मोशन जो है, क्योंकि बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड पोजीशन में है, ठीक है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो P माइनस में mg इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, ये बन गया। अब जो है, अब ये तो हो गया फर्स्ट केस आपका। इसके बाद सेकंड केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में हमने क्या किया, जो ये बैलून है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बैलून है, उस बैलून का मास m था, हम कंसीडर कर लेते हैं उस मास में से हम m1 मास क्या कर देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं, इसमें से, इस बैलून में से थ्रो आउट कुछ पोर्शन निकाल दिया। अब एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2, वहाँ पे f थी एक्सेलरेशन, यहाँ पे 2f हो जाएगी। तो जो हमारे पास न्यू मास है वो क्या बन जाएगा, m माइनस में m1। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन इन सेकंड केस में वो इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या बनेगी, P, प्रेशर तो दोनों में सेम ही है, यहाँ स्टार्टिंग में बोल रखा है प्रेशर सेम है, माइनस में यहाँ पे जो हमारे पास वेट है, वेट कितना होता है mg वेट मास इतना है, इंटू में जी करेंगे, मास इंटू में जी, mg होगा ये, माइनस में ना, माइनस में सॉरी, इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास कितना है m माइनस में m1, और जो एक्सेलरेशन है वो डबल थी, 2f हो गई, ठीक है। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, m1 की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। अब दोनों को क्या किया इन्होंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ पोर्शन हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, mg वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m1g बच जाएगा, और यहाँ से mf माइनस में 2m1f बन जाएगा। m1 की जो लाइक टर्म्स हैं वो एक साइड में लेके गए हैं, m1 की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि हमने यही फाइंड आउट करना था कि कितना हम फ्रैक्शन जो है निकालना है बैलून के मास में से, कि हमारे पास जो है एक्सेलरेशन क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो ये प्रूव हो जाएगा आपके पास, इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आप कर लोगे इसको अच्छे से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th सम। ए मास ऑफ 5 kg falls 5 meter from rest and brought to rest by penetrating 1/2 meter in the sand. Find the average thrust of the sand on it. बहुत ईजी क्वेश्चन है, वैसा ही जैसे हमने वाटर वाला किया था, ठीक है। वहाँ पे मास 5 kg, इधर 5 kg दे रखे, वहाँ पे अलग है। वहाँ पे इन्होंने फ्रॉम द रेस्ट पॉइंट से लेके फॉल 5 मीटर फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड ब्रोट टू रेस्ट टू पेनिट्रेटिंग 1/2 मीटर इनटू सैंड। फाइंड एवरेज थ्रस्ट ऑफ द सैंड। वहाँ पे वाटर का जो रेजिस्टेंस था वो निकालना था, जो वाटर हमारे ऊपर की तरफ जो प्रेशर बनाता है वो वाला, यहाँ पे सैंड का बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये आ गया आपके पास 9। लेट द मास बी फॉल फ्रॉम द पॉइंट ए से फॉल हुआ हमारे पास, जो भी है जितना भी मास है 5 kg का, यहाँ पॉइंट ए से फॉल किया गया बच्चों। और बी पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट क्या, ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे क्या है, सैंड है बहुत सारा। स्ट्राइक द ग्राउंड विद वेलोसिटी v मीटर, और यहाँ पे जो स्ट्राइक करता है ग्राउंड से, वहाँ की वेलोसिटी ले लेती हूँ मैं v मीटर पर सेकेंड, ओके, v मीटर पर सेकेंड। अब जो है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमने v ले ली, s ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है, मास दे रखा है 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है फ्री फॉल है, क्योंकि मास का कोई वो प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है, तो फ्री फॉल है, तो यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन है हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g बनेगा, दिस विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फॉर्मूला लगाया v स्क्वेयर इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस में 2fs v स्क्वेयर, फाइनल वेलोसिटी 0, नहीं सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल v ले रखी है 2 इंटू में 9.85 में वैल्यू पुट की, वेलोसिटी आ गई बच्चों, ये वेलोसिटी आई है किस पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर, क्या वेलोसिटी है, ये वाली आ गई। अब आगे जो है, अब सेकंड केस में है, अब यहाँ पे ग्राउंड पे टच करते हैं इस वाले पोर्शन में, अब अंदर की तरफ पेनिट्रेट होता है वो मास कितना, 1/2 मीटर, ये डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 1/2 आ गई। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जो अभी हमने फाइनल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और यहाँ की जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी बच्चों, वो 0 हो जाएगी, यहाँ पे रेस्ट पॉइंट पे लेके आना है, तो ये बन जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी ये बन जाएगी, एस इज इक्वल टू 1/2 मीटर, वो बन गया डिस्टेंस। वही फॉर्मूला दोबारा फिर लगा दिया, v स्क्वेयर u स्क्वेयर प्लस में 2fs, यहाँ से f की वैल्यू निकालनी है। अब f नेगेटिव में आएगी, क्योंकि रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कम हो रही है, तो रिटार्डेशन आ जाता है यहाँ पे, f इज इक्वल टू दिस, f की वैल्यू ये आ गई। अब जो है जैसे इसके अंदर आता है, जैसे ही सरफेस को टच करता है, ठीक है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन जो है हम वो आर ले लेते हैं, लेट आर बी दी प्रेशर या फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड।
जो सैंड जो हमारे पास जो प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करता है वो क्या ले लेते हैं बच्चों, आर ले लेते हैं, ठीक है, मास के ऊपर डालेगा जो। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होगा, इफेक्टिव फोर्स और मास इनटू में एक्सेलरेशन। इफेक्टिव फोर्स, अब क्योंकि हमारे पास मोशन जो डाउनवर्ड पोजीशन में ही है, तो यहाँ पे जो है डाउनवर्ड पोजीशन में, तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड पोजीशन में 5g तो ये वेट है, और रिएक्शन क्या है, आर है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन आर, प्रेशर जो है वो आर ऊपर की तरफ लेके जाएगा, 5g नीचे। अब नीचे की तरफ है तो ये पॉजिटिव आएगा, और जो आर हमारे पास वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, आर नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। तो 5g माइनस में आर इज इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी आएगी, क्योंकि हमारे पास ये निकाली थी एक्सेलरेशन माइनस का 98, ये एक्सेलरेशन रख दी, यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू पुट कर देना, इसको सिंप्लीफाई करना बच्चों, सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, इसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th आपके पास, ए पार्टिकल ऑफ मास m fall from rest through a height h and is brought to rest by penetrating a depth l into the sand, show that the average resistance to the sand is this in absolute units। बिल्कुल सेम है, मास m दे रखा, हाइट दे रखी है, रेस्ट पे लेके आना, अब नीचे की डेप्थ जो है सैंड के अंदर की बिल्कुल सेम है, डिट्टो ऊपर के जैसा। तो ये अपने आप को खुद करना है 10th क्वेश्चन, इसकी मैं PDF आपके पास सेंड कर दूँगी, 10th क्वेश्चन खुद करोगे। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है 11th सम। 11th सम है, ए स्मॉल बैलून ऑफ टोटल मास 10 lbs एट ए हाइट ऑफ 100 feet अबव द ग्राउंड ऑफ द moving upward with velocity of 60 feet per second. Acceleration is 4 feet per second square. When a mass of 1 lb become detached, find the new acceleration of the balloon assuming that the upward force acting upon it remains unaltered, and also find how many seconds will 1 lb mass take to reach the ground neglecting air resistance। वही वाला है ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला सेम ही है, डिटेच वाला। बैलून है, मास दे रखा है, हाइट दे रखी है, इतनी हाइट के ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अबव द ग्राउंड इज मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी, वेलोसिटी दे गिवन है, ठीक है। अब है आगे एक्सेलरेशन भी दे रखी है बच्चों। मास फिर ये क्या रखा है कि वैन एक मास ऑफ 1 lb, अब इस मास में से 1 lb हमने क्या कर दिया, डिटैच कर दिया, हटा दिया, 10 में से 1 हटा देंगे तो 9 lb बच जाएगा। तो हमें बताना है कि न्यू एक्सेलरेशन क्या होगी बैलून की, अज्यूमिंग द, फिर भी जैसे निकालते हैं तो भी हमारे पास बैलून क्या ऊपर की तरफ ही जा रहा है, अपवर्ड पोजीशन में ही है। रिमेन अनअल्टर्ड, जो फोर्स हमारे पास जहाँ पे ये फोर्स लगी हुई थी वो सेम रहेगी। हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमने मास निकाला था वो 1 lb मास, वो नीचे ग्राउंड में आने में कितना टाइम लगेगा उसका, ये फाइंड आउट करना हमें। देखो हमने लिया लेट आर बी द अपवर्ड फोर्स, m इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू 10 lb दे रखा है, और एक्सेलरेशन भी गिवन हमारे पास, एक्सेलरेशन गिवन है। इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ द मोशन बनेगी हमारे पास, क्योंकि वायु में, क्योंकि हमारे पास जो एयर है, एयर में अब थ्रस्ट है, वो जो एयर जो प्रेशर बना रही है वो कंसीडर कर लेते हैं, वो फोर्स क्या है, आर फोर्स है, ठीक है। प्रेशर ऑन जो हमारे पास एयर जो है प्रेशर डाल रही है बैलून के ऊपर, वो प्रेशर क्या लिया हमने, आर लिया। आर माइनस में अब जो बैलून का वेट है वो उसको डाउनवर्ड पोजीशन में लेके आने की कोशिश कर रहा है, मीन्स फोर्स जो है वो डाउनवर्ड पोजीशन में लग रही है, नेगेटिव होगी, वो नेगेटिव ये पॉजिटिव, इज इक्वल टू मास 10 है, और एक्सेलरेशन कितने बच्चों, ये बिफोर गिवन है। यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे कि हमारे पास जो एयर प्रेशर है वो कितना है, आर है, उसकी वैल्यू ये निकाल रखी है, ठीक है। जी की वैल्यू 32 रखेंगे, ये सिंप्लीफाई वगैरह कर रखा है, ये लास्ट में आ जाएगा आपके पास, सोल्व करने के बाद ये आ जाता है, कर लोगे। नेक्स्ट है, अब 1 मास जो है क्या किया, डिटैच कर दिया, हटा दिया गया, तो अब मास कितना रह जाएगा, 9 lbs बच गया। अब F1 हम जो है न्यू एक्सेलरेशन ले देते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगी, और फोर्स सेम ही रहेगी बच्चों, फोर्स इन्होंने क्या रखा है, सेम यही रहेगी, यहाँ पे 40 ही है। तो इक्वेशन ऑफ द हमारे पास मोशन बनेगी, r माइनस में 9g, अब वेट कितना रह गया, वेट रह गया 9g, क्योंकि पहले 10g था, अब वेट कितना होगा 9g। r जो हमारे पास फोर्स है, ये एयर का प्रेशर है, वो सेम रहेगा, r माइनस में 9g इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। यहाँ से f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, f की वैल्यू ये निकला है हमारे पास,
ओके, अब न्यू एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करनी थी। न्यू एक्सेलरेशन हम बता दिया। अब सेकंड पार्ट में वो जो हमने मास जो डिटैच किया था, रिमूव किया था, वो देखना है कि हमें वो कितने टाइम के बाद जो वो ग्राउंड पे आ जाता है। व्हेन ए मास ऑफ 1 LB डिटैच्ड, तो यू की वैल्यू क्या आएगी, जो इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से रिमूव किया था हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, 60 फीट पर सेकेंड थी। अब क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगी हमारे पास, माइनस में 60 फीट पर सेकेंड नेगेटिव में आ जाएगी। एस डिस्टेंस कितनी है, 100 फीट, क्योंकि ये क्या 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 रखा है कि 100 फीट के ऊपर है डिस्टेंस है थी। एक्सेलरेशन क्योंकि फ्री फॉल है वहाँ से, तो जी के इक्वल आएगा 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, टी टाइम निकालना है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पे एफ टी स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे एफ की जगह क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। एस की वैल्यू, यू की वैल्यू और जी की वैल्यू सब वैल्यू पुट कर देंगे। टी में क्वाड्रेटिक आ गई, टी की वैल्यू निकालेंगे, नेगेटिव वाले को हम नेगलेक्ट कर देंगे और जो पॉजिटिव होगी वो उसको क्या है, उसको रख लेंगे। तो यही हमारे पास आंसर होगा। ये बन गई आपके पास एक्सरसाइज 5.2 का 11th सम। कर लेना इसको।